कि हम जानते हैं कि कक्षा 10वीं का जो चैप्टर नंबर 8 है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो एनसीईआरटी बुक की इस साल आज इसी में सिलेबस में इंक्लूड हुई है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो इस चैप्टर के बारे में हम आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 8.1 के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तब ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द एक ग्रीक शब्द है। तब ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द होता है इसमें ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। गोन, गोन का मतलब होता है भुजा। मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है परिमिति। परिमिति यानी माप, यानी 3 भुजाओं की जिसमें माप यानी मेजरमेंट, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये परिमिति में शामिल होगी। 3 भुजाओं की आकृति होती है। 3 भुजाओं की आकृति कौन सी होती है? 3 भुजाओं की आकृति एक त्रिभुज आकृति होती है। तो त्रिभुज आकृति में ये ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाएगी। ऐसा त्रिभुज जिसमें 3 भुजा होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाएगी। तो सबसे पहले 3 भुजा वाली आकृति वाला कौन सा त्रिभुज इसमें यूज किया जाएगा? समकोण त्रिभुज यूज किया जाएगा। कौन सा यूज किया जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज एक त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे मैं यह डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। इसमें एंगल बी यानी ये वाला एंगल बी क्या होगा? इसमें 90 डिग्री होगा। काट दें वापस। इसमें एंगल बी क्या होगा? एक 90 डिग्री होगा। तथा जो 2 अन्य कोण होंगे जैसे एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम वाली वैल्यू होती है वो न्यून कोण होती है। जैसे कि मैं एंगल सी को क्या मान रहा हूं? थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष। जैसे चैप्टर 8.1 में हम थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपने को थीटा के सामने वाली कौन सी साइड होती है वो अपने को ये मालूम होनी चाहिए। जैसे ये थीटा है, थीटा के अपोजिट यानी ये वाली साइड कौन सी होगी? ये होगी लंब। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाली यानी एसी, ये कौन सी होगी? ये होगी कर्ण। और ये तीसरी साइड होगी वो कौन सी होगी? आधार होगी। यानी लंब, कर्ण, आधार, ये तीनों साइड अपने को मालूम होनी चाहिए। वापस समझा रहा हूँ, थीटा की जो अपोजिट साइड होगी, जैसे एसी 90 डिग्री का अपोजिट साइड है तो वो क्या होगी? कर्ण होगी। और थीटा की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? लंब होगी। और जो तीसरी साइड होगी वो क्या होगी? आधार होगी। यानी थीटा के सापेक्ष अपन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो ज्ञात करेंगे। जैसे मैं समझा रहा हूं, सी के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात, यानी थीटा के सापेक्ष हम त्रिकोणमिति में अनुपात ज्ञात करेंगे। जैसे लंब बटाव आधार है, लंब बटाव आधार को क्या बोलते हैं? लंब बटाव कर्ण को क्या बोलेंगे? आधार बटाव लंब को क्या बोलेंगे? आधार बटाव कर्ण को क्या बोलेंगे? इसके सापेक्ष अपने को ज्ञात करना है। जो सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा फॉर्मूला होगा? वो होगा साइन थीटा का। किसका होगा? साइन थीटा का। तो इसकी ट्रिक है याद करने की। इसको हम लाल कर्ता की सहायता से अपन याद कर सकते हैं। या एल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे एल का मतलब होगा लंब, और के का मतलब क्या होगा? कर्ण होगा, और ए का मतलब क्या होगा? आधार होगा। यानी जो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? लंब बटावा कर्ण, यानी लंब बटावा कर्ण होगा। क्या होगा? लंब बटावा कर्ण, यानी लंब बटावा कर्ण होगा। यानी लंब कौन सी साइड है? लंब साइड है ए तथा बी के मध्य की दूरी है।
क्या है, ए तथा मध्य की दूरी लंब होगी। तो अपन लंब की जगह क्या ले सकते हैं, ए बी। कर्ण के मध्य क्या लिख सकते हैं, ए सी। ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी, यानी लंब बटाव कर्ण हो जाएगा। जो दूसरा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आधार बटाव कर्ण। ये किसका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा कोस थीटा का। किसका होगा, कोस थीटा का। तो आधार बटाव कर्ण। वापस समझाओ, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटाव कर्ण। आधार की वैल्यू क्या होगी, बी तथा सी के मध्य की दूरी होगी, तथा कर्ण क्या होगी, ए तथा बी की मध्य की दूरी होगी। तो आधार की जगह अपन क्या पुट करेंगे, आधार की जगह हम पुट करेंगे बीसी, और कर्ण की जगह क्या पुट करेंगे, एसी। साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, कोस थीटा का फॉर्मूला हो गया। तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो किसका फॉर्मूला होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला होगा। किसका होगा, टेन थीटा का। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लंब बटाओ आधार। लंब क्या है, यहाँ पे लंब है ए तथा बी के मध्य की दूरी है। आधार क्या है, ए तथा सी के मध्य की दूरी है। तो अपन इसको लिखेंगे लंब बटाओ आधार, यानी एल अपॉन ए यानी आधार। तो जो लंब का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए बी अपॉन आधार की वैल्यू क्या है यहाँ पे बीसी। ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। यानी साइन थीटा का वो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बटाव आधार ए बी अपॉन बीसी। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लंब बटाव कर्ण यानी ए बी अपॉन एसी हो जाएगा। कोस थीटा का फॉर्मूला होगा आधार बटाव कर्ण यानी बीसी अपॉन एसी होगा। जो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा वो लंब बटाव आधार यानी ए बी अपॉन बीसी हो जाएगा। तो साइन थीटा का अपोजिट होगा, तो साइन थीटा का अपोजिट होगा वो क्या होगा, कोसेक होगा। यानी ये रिलेशन होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इस तरह टेन कोट थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है कोस और सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो जो साइन का इनवर्स होगा वो क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। यानी जो कोसेक का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कर्ण बटावा लंब, यानी कर्ण बटावा क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। यानी जो कर्ण की वैल्यू इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी एसी अपॉन क्या हो जाएगा, एसी अपॉन ए बी हो जाएगा। यानी साइन का इनवर्स क्या होगा, कोसेक होगा। इस तरह कोस का इनवर्स क्या होगा, कोस का इनवर्स सेक होगा। तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कर्ण बटावा आधार। क्या होगा, कर्ण बटावा आधार। ये जाएगा कर्ण बटावा आधार। यानी यहाँ पे कर्ण की वैल्यू क्या है, एसी, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एसी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी। जो छठा फॉर्मूला बनेगा वो किसका, टेन का जो अपोजिट होगा वो किस, टेन का अपोजिट क्या होगा, कोट थीटा। यानी कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार बटावा लंब, आधार बटावा लंब। यानी आधार क्या है यहाँ पे बीसी और लंब क्या है ए बी। यानी 8.1 चैप्टर में अपन ये 6 त्रिकोणमिति के मान दे रखे हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। और थीटा के सापेक्ष जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो अपन मालूम करेंगे। जैसे ये फॉर्मूले दे रखे हैं, साइन की वैल्यू अपने को गिवन होगी, जैसे लंब तथा कर्ण की वैल्यू गिवन होगी। जैसे साइन थीटा का मान गिवन होगा तो उसमें कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा, या टेन थीटा का मान निकालना पड़ेगा, या किसी का मान निकालना पड़ सकता है 6 में से। तो इसके लंब तथा कर्ण तथा आधार की वैल्यू अपने को मालूम होनी चाहिए। एक बार मैं वापस समझा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक शब्द है जो मिस्र देश में यूज किया जाता था। खगोल विज्ञान में सबसे पहले इसका यूज किया जाता था, जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका यूज सिविल इंजीनियरिंग तथा भौतिक विज्ञान में किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक मिस्र शब्द है जो 3 शब्दों से बना हुआ है, ट्राइगोन मेट्रोन। यानी 3, ट्राई का मतलब हो गया 3, गोन का मतलब हो गया भुजा, मेट्रोन का मतलब हो गया परिमिति। यानी 3 भुजाओं की आकृति में अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। और एक जो समकोण त्रिभुज होगा उसी में इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाएगा। समकोण त्रिभुज मैंने बता दिया है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, और जो 2 अदर कोण हो जैसे ए और सी न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण की वैल्यू 90 डिग्री से हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो हमें
थीटा। और इसमें दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होती है, कर्ण होती है। थीटा के अपोजिट साइड लंब होती है और तीसरी साइड क्या होती है, आधार होती है। तो हम थीटा के सापेक्ष यानी सी एंगल, यहाँ पे सी है, यानी सी के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हो गया साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, इस ट्रिक से याद कर सकते हो, लाल तत्व की सहायता से। लाभ कक्का यानी एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया कर्ण, ए का मतलब हो गया आधार। तो सबसे जो पहले वाला फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा हुआ कर्ण होता है। लंब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए तथा बी के मध्य की दूरी होगी, यानी एबी अपॉन एसी हो जाएगी। दूसरा जो कोस थीटा का फॉर्मूला हो गया वो क्या होगा, आधार बटा कर्ण, यानी आधार क्या है यहाँ पे, बीसी, आधार बटा कर्ण यानी बीसी अपॉन एसी। तो तीसरा वाला जो फॉर्मूला होगा वो टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा, यानी लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू क्या, एबी अपॉन बीसी हो जाएगी। अब साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के इनवर्स होता है, यानी जो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी उसका इनवर्स क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। जैसे यहाँ लंब बटा कर्ण है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी एसी अपॉन एबी हो जाएगा। इस तरह कोस और सेक में भी इनवर्स का रिलेशन है। तो कोस का इनवर्स क्या होगा, सेक थीटा होगा, यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो एसी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। इसी तरह जो थर्ड वाला फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, टेन थीटा यानी लंब बटा आधार। लंब यानी ए तथा बी, ए बी अपॉन बीसी हो जाएगा। इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, कोट थीटा होगा, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी बीसी अपॉन एबी हो जाएगा। तो अपन इस ट्रिक की सहायता से अपन चौगुण त्रिकोणमिति मान के अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो थीटा की अपोजिट साइड अपने को मालूम होना चाहिए कि थीटा सी के सापेक्ष अपन वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, थीटा ए के सापेक्ष। यदि इसके सापेक्ष याद कर रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड लंब हो जाएगी, और अगर ए के सापेक्ष अपन त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं तो थीटा के अपोजिट साइड ये लंब हो जाएगी, जैसा कि मैं समझा। जैसे कि हमने थीटा के सी के सापेक्ष अपने त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात किए थे, अब अपन ए के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी। इसमें एंगल सी क्या था, थीटा था, और एंगल बी क्या था, यहाँ पे 90 डिग्री था। इसमें क्या होगा, एंगल बी तो होगा 90 डिग्री के सापेक्ष, यानी ए क्या होगा यहाँ पे, एंगल ए होगा थीटा। अब देखो इसमें इन दोनों में डिफरेंस देखना, एंगल बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होगी, कर्ण होगी, यानी ये कर्ण हो जाएगी। अब थीटा ए है और इसमें एंगल थीटा सी था, यानी सी के अपोजिट साइड इसमें लंब है, तो थीटा ए के अपोजिट साइड इसमें क्या होगी, ये लंब हो जाएगी। तो ये तीसरी साइड होगी वो क्या होगी, इसकी आधार होगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें ए बी लंब आ रही है, इसमें ए बी क्या आ रही है, आधार हो रही है। ये सारा थीटा चेंज होने पर होगा। जैसे इसमें सी था तो इसके अपोजिट साइड लंब होगी, इसमें थीटा ये है, थीटा के अपोजिट ये लंब हो जाएगी, और तीसरी साइड क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो अपन ए के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं। ए के सापेक्ष सबसे पहले अपन लाल तत्व लिखेंगे, ये लाल तत्व हो गया अपना। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला होगा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी ये किसका फॉर्मूला होगा, ये होगा अपने साइन थीटा का, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। यानी लंब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे बी और तथा सी के मध्य की दूरी होगी, तो बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, कर्ण क्या होगा यहाँ पे एसी, तो बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो दूसरा वाला फॉर्मूला बनेगा वो आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कोस थीटा, आधार बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। यानी आधार की वैल्यू क्या है, इसमें ए बी है, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एसी हो जाएगा। तो थर्ड वाली वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है, तो टेन थीटा लिख देंगे यहाँ पे, टेन थीटा बराबर
एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, यानी लंब बटावा आधार, यानी लंब बटावा आधार हो जाएगा। ये तो हो गया लंब बटावा आधार, यानी लंब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, BC होगी, यानी BC अपॉन क्या होगी, आधार की वैल्यू क्या है AB, तो ये AB हो जाएगी। तीनों फॉर्मूले आ गए। अब साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है कोसेक, क्या होगा कोसेक, यानी जो कोसेक का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कर्ण बटावा लंब, यानी कर्ण बटावा लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटावा लंब, यानी जो कर्ण की वैल्यू होगी वो क्या होगी, AC, इसका अपोजिट हो जाएगा AC अपॉन क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। जो फिफ्थ फॉर्मूला बनेगा, यानी पांचवा जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, यानी कोस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटावा आधार, यानी इसका इनवर्स हो जाएगा कोस का कर्ण बटावा आधार हो जाएगा। कर्ण की वैल्यू क्या है यहाँ पे, AC अपॉन AB हो जाएगी। छठा फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, टेन का इनवर्स क्या होता है, कोड, यानी कोड थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोड थीटा। तो आधार बटावा लंब होगा, क्या होगा, आधार बटावा लंब। आधार क्या है यहाँ, आधार AB है, तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो अब देखो इन दोनों डायग्रामों में, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या था, जो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ BC अपॉन AC आ रही थी, यहाँ पे क्या आ रही थी, इस वाले डायग्राम में क्या आ रही थी, साइन थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC आ रही थी, यानी जो लंब की वैल्यू वो आधार होगी, देखो टेन थीटा का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, BC अपॉन AB, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, AB अपॉन क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। यानी दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है, जो लंब की वैल्यू है वो आधार की वैल्यू होगी, जो आधार की वैल्यू थी वो लंब की वैल्यू होगी, यानी जो सारा खेल है वो सारा खेल थीटा पर है, यानी थीटा अपने को मालूम होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अगर अपने को थीटा मालूम होगा तो हम थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को ये 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए, और इन्हीं फॉर्मूले की सहायता से अपन त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे लंब तथा कर्ण की अगर वैल्यू गिवन है तथा आधार की वैल्यू निकालनी है, तो आधार की वैल्यू निकालने के लिए अपने को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे लंब तथा कर्ण की वैल्यू दे रही है, आधार की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज समकोण त्रिभुज में यूज किया जाता है। इसका किसमें किया जाएगा, समकोण त्रिभुज में। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा थीटा के सापेक्ष लंब, और ये हो जाएगी आधार। यानी इसमें जो रिलेशन होता है पाइथागोरस प्रमेय में, त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ये ध्यान रखना। इसका जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी फिक्स होता है। जैसे ABC ट्रायंगल में कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी जो कर्ण स्क्वायर की जो वैल्यू होगी जो अदर साइड है उसके होल स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। ये ध्यान रखना, ये रिलेशन फिक्स होता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है, AC, तो AC स्क्वायर, लंब की वैल्यू क्या दे रखी है, जैसे AB दे रखी है अपने को, AB का स्क्वायर हो गया प्लस आधार यानी BC, यानी BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने को ये थ्योरम याद होनी चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर होता है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देखिए आपको समझाता हूँ कि इस थ्योरम का कैसे यूज किया जाता है। जैसे sin थीटा इक्वल क्या होगा, थ्री बाई फाइव, यानी जो sin थीटा की वैल्यू दे रही है वो 3/5 दे रही है। यानी sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लाल कलर के साथ तो लंब बटावा
कर्ण, क्या होगा लंब बटा हुआ कर्ण। जो अपने को तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या करनी है, अपने को आधार फाइंड करनी है। तो आधार तो इस तरह का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस थ्योरम का यूज करेंगे। तो कर्ण की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कर्ण की वैल्यू है 5, यानी तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। लंब की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार की जगह आधार ही रहेगी। तो 5 का स्क्वायर यानी 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आधार होगा, आधार का होल स्क्वायर। अब ये प्लस का है, प्लस का इस तरफ जाएगा तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। तो आधार इक्वल 25 माइनस 9, ये स्क्वायर इधर जाएगा किसमें रूट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 16, और 16 का रूट क्या होता है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। अगर दो साइड की वैल्यू गिवन है तो तीसरे साइड की वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं। बताई थी, बेसिक कंसेप्ट बताए थे। और अब हम 8.1 के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी दे रखा है जिसमें कोण बी एक समकोण त्रिभुज है। तो एबी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो एंगल ए के सापेक्ष निकालना और एंगल सी के सापेक्ष अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, यानी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये समकोण त्रिभुज। अब देखो इसमें एंगल बी कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, यानी बी क्या सा, यानी एंगल ये होगा बी, यानी बी वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री होगा। और ये ए होगा पॉइंट, ये बी होगा, और ये कौन सा पॉइंट होगा सी पॉइंट होगा। अब ए बी यानी ये वाली वैल्यू कितनी गिवन दे रखी है, इसमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है। बीसी यानी ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी जो ए बी की वैल्यू गिवन है वो कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और जो बीसी की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो अपने को एसी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एसी की वैल्यू। तो सबसे पहले एसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन जानते हैं अगर दो भुजाओं की वैल्यू मान अगर गिवन है तो तीसरा मान निकालने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो समकोण एबीसी त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है कर्ण, ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार, यानी एक के सापेक्ष निकालूंगा मैंने। तो ये हो जाएगी लंब और ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू क्या है यहाँ पे एसी है, तो एसी का होल स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ पे यानी बीसी का होल स्क्वायर प्लस एसी का होल स्क्वायर। यानी जो एसी की वैल्यू है, एसी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो एसी की जगह एसी दे देते हैं, इसकी वैल्यू अपने को गिवन नहीं है। बीसी की वैल्यू क्या गिवन है इसमें 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह एसी की वैल्यू बीसी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे AB स्क्वायर आएगा। तो AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24, तो 24 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का होल स्क्वायर क्या होता है, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 7 तो यहाँ जाएगा 49, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 576। इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा ये स्क्वायर इधर जाएगा जिसमें होगा रूट। तो AC का स्क्वायर रूट क्या होगा 625। 625 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 25। अगर निकालना नहीं आता तो इसके लिए अपन क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। इसे 625 है, अगर यूनिट प्लेस 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 5 का 5, 1 से प्लस गया 2, 5 दूनी 10,
पचम 25, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 एकम 5। तो अब इसके पेड़ बना लो, ये एक पेड़ हो जाएगा, ये एक पेड़ हो जाएगा, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 25। तो जो इसका आंसर आएगा वो इसी जो आएगा वो क्या आएगा 25 आंसर आएगा। तो अपने को तीनों वैल्यू फाइंड हो गई, ए बी बी सी और तथा ए सी। तो अब अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा साइन ए, यानी ए के सापेक्ष अपने को त्रिकोणमिति याद करने हैं, यानी लंब थीटा के सब अपोजिट साइड कर्ण और ये आधार हो जाएगी। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है लंब बटा हुआ कर्ण होगा। क्या होगा लंब बटा हुआ कर्ण। यहाँ पे लंब की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बीसी है, कर्ण की वैल्यू क्या है एसी है। तो बीसी का मान क्या है अपने पास, बीसी का मान है 7, तो ये हो जाएगा 7। एसी की वैल्यू क्या है 25, तो ये हो जाएगा 75। दूसरा जो क्वेश्चन अपना क्या है कोस ए, यानी लंब बटा हुआ कर्ण, यानी बीसी अपॉन एसी। बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, जबकि एसी की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी 25 सेंटीमीटर होगी। जो दूसरा फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा, कोस ए की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो लाभ धक्का लंब बटा हुआ कर्ण हो जाएगा, लाभ धक्का से कोस ए का मान क्या हो जाएगा आधार बटा हुआ कर्ण। क्या हो जाएगा आधार बटा हुआ कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटा हुआ कर्ण। यानी जो आधार की वैल्यू होगी वो क्या होगी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ए बी की वैल्यू दे रही है 24 और ए सी की वैल्यू क्या दे रही है 25, तो 24 अपॉन 25 हो जाएगी। तो साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 अपॉन 25, तो कोस ए की वैल्यू आएगी 24 अपॉन 25। ये याद रखना ये साइन ए के सापेक्ष है, यानी ए के एंगल ए के सापेक्ष अपने को ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। जबकि दूसरा वाला जो क्वेश्चन है दूसरे वाले का फर्स्ट, यानी साइन सी, यानी साइन सी के सापेक्ष यानी इस थीटा के सापेक्ष अपने को त्रिकोणमितीय याद करना है। तो इसमें जो ये थीटा हो जाएगा, यानी ये थीटा होगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा लंब बटा हुआ कर्ण। यानी जो लंब की वैल्यू होगी यानी साइन सी, यानी इसके सापेक्ष, इसको मैं थीटा मान के कर रहा हूं, तो थीटा के सापेक्ष ये होगी लंब, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगी ए सी, ए बी अपॉन क्या हो जाएगी ए सी। ए बी की वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, ए बी की वैल्यू दे रखी है 24, ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, ये 25 हो जाएगा। ये ध्यान रखना ये साइन ए के सापेक्ष ये लंब होगी, और अगर साइन सी के सापेक्ष ये लंब होगी, थीटा के अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है लंब होती है। तो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा कोस सी, यानी जो कोस सी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आधार बटा हुआ कर्ण। आधार की वैल्यू क्या होगी, अगर ये लंब होगी तो ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, यानी बीसी अपॉन क्या हो जाएगी एसी, तो बीसी अपॉन एसी। तो जो बीसी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 7 अपॉन कर्ण की वैल्यू क्या 25, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का। तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि अपने को साइन ए और साइन सी यानी किसके सापेक्ष अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है क्वेश्चन, उसी के अनुपात अपने को चलना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है अपने को जो वैल्यू गिवन है वो अपने को पुट करनी है, और जो तीसरी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है वो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगर दो भुजाओं की अगर मान गिवन है तो तीसरी भुजा अपन ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे इस क्वेश्चन में लंब तथा आधार की वैल्यू गिवन थी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बीसी प्लस एबी स्क्वायर। जो बीसी की वैल्यू गिवन है वो कितनी दे रखी है 7, और एबी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 24, यानी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा 625 आएगा, यानी 25 का रूट हो जाएगा ये। और रूट निकालने के लिए अपन एलसीएम ले सकते हैं, और इसका पेयर बनाने पर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट बनाने तो 3 का पेयर बनाएंगे। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है, जैसे 5 एक बार हो गया, दोनों को एक बार आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 25 आएगा। जो अपने क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या दे रखा है साइन ए कोस ए, यानी साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा हुआ कर्ण होता है, यानी ए के सापेक्ष, यानी ए के सापेक्ष क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा,
ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार, यानी BC अपॉन AC। BC की वैल्यू दे दी है 7 और AC की वैल्यू कितनी दे दी है 25, तो 25 हो जाएगा। इसी तरह cos है तब आधार बटा कर्ण यानी AB अपॉन AC हो जाएगा। AB की वैल्यू कितनी दे दी है इसमें 24 अपॉन 25। अब इसमें ये एंगल A है और ये एंगल C है, यानी एंगल C यानी ये हो जाएगा, तो इसके अपोजिट साइड ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। जैसा कि मैंने अभी बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाया था कि थीटा के अपोजिट साइड क्या होती है लंब होती है, इसी आधार पर आपको करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो sin C बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो AB अपॉन AC हो जाएगा, तो 24 अपॉन 25। इस तरह cos C बराबर क्या हो जाएगा BC अपॉन AC, यानी जो BC की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7 और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। इस क्वेश्चन को डायग्राम बना के ही सोल्व करना पड़ेगा अपने को, डायग्राम बनाने से अपने को ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। और इसमें दूसरी बात ये है कि अपने को जो एंगल दे रखा है कि समकोण 90 डिग्री कौन से एंगल का दे रखा है उस डायग्राम में उसी में बनाना पड़ेगा। जैसे एंगल बी में 90 डिग्री दे रखा है तो इसी में अपने को 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। और दूसरी वैल्यू अपने को थीटा किसके सापेक्ष अपने को मालूम वैल्यू मालूम करनी है, वो अपने को याद होनी चाहिए। इस तरह ये अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है tan P तथा cot R का मान ज्ञात करना है अपने को। तो ये इसमें डायग्राम गिवन है, इसमें जो डायग्राम गिवन है इसमें Q सब 90 डिग्री है, तब जो PR की वैल्यू गिवन है वो 13 सेंटीमीटर है तथा PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अपने को RQ की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो तीसरी वाली साइड है वो अपने को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन करेंगे अगर दो भुजाओं की का मान अगर गिवन है तो तीसरी भुजा निकालनी है, तो इसके लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कर्ण स्क्वायर, जो दो अदर साइड है लंब तथा आधार है उन दोनों के होल स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। जैसे कि मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करता हूँ, कौन से समकोण त्रिभुज अपने का PQR। तो सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे अपन P ये Q ये R। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी कर्ण स्क्वायर, इसमें कर्ण की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाली, यानी कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण की वैल्यू क्या है यहाँ पे P तथा R है, यानी 13 सेंटीमीटर है। यानी जो कर्ण की वैल्यू होगी वो क्या होगी PR, यानी PR का होल स्क्वायर। लंब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी PQ, तो आधार की वैल्यू होगी वो क्या होगी QR का होल स्क्वायर। तो PR का जो मान गिवन है वो कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, यानी 12 का होल स्क्वायर, यानी QR का होल स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। तो 13 का होल स्क्वायर मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 169 आएगा, क्या आएगा 169 आएगा। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 144 आएगा, क्या आएगा 144 आएगा प्लस QR का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का है, प्लस का इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस में, तो QR की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी इन दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा ये आ जाएगा अपने को 25। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, तो यहाँ में 5 लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान अपने को ज्ञात हो चुका है। फर्स्ट तो PR की मान 13 है, PQ का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर है, तो QR का जो मान है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अब इसमें देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है जिसका आंसर होगा वो क्या होगा tan P माइनस cot R, यानी एंगल। अब इसमें देखो P यानी P वाला बिंदु कौन सा है P वाला ये, यानी ये थीटा, इसके थीटा के सापेक्ष अपने को वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यानी ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगी ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो tan P का जो फॉर्मूला होगा tan P का लाल टका की सहायता से फॉर्मूला क्या होता है उसका लंब बटाव आधार। क्या होगा इसका फॉर्मूला लंब बटाव आधार होगा, क्या होगा लंब बटाव आधार। तो tan P का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा लंब बटाव आधार होगा। तो cot R का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आधार बटाव, यानी tan का इनवर्स होता है तो आधार बटाव क्या हो जाएगा आधार बटाव लंब हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटाव लंब।
तो जो लंब की वैल्यू होगी वो क्या होगी इसमें, एंगल पी के सापेक्ष, यानी पी वाला ये है तो थीटा के सापेक्ष, यानी ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आर क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, यानी क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, आधार, यानी आधार ये होगा, यानी पी क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। अब सेकंड कोट आर, यानी ये थीटा मान के करना पड़ेगा, अपने को थीटा मान के ये करना पड़ेगा। तो थीटा के अपोजिट साइड क्या होगी, ये हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आधार बटा हुआ लंब, यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आधार क्या है इसमें क्यू आर, और लंब क्या है पी क्यू। अब क्यू आर की का जो मान होगा वो क्या है, क्यू आर का मान यहाँ पे 5 है, तो जाएगा 5 अपॉन पी क्यू का मान क्या है, यहाँ पे पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 हो जाएगा। माइनस क्यू आर का जो फॉर्मूला, क्यू आर का जो मान है वो क्या है 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। इस तरह पी क्यू का जो मान है वो क्या है 12 है। तो ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये दूसरे एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। जैसे प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल हो जाता है, उसी तरह ये दोनों अगर समान डिजिट है और प्लस माइनस का है तो ये एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन को रीड करना है, जैसा कि इसमें डायग्राम गिवन है कि एंगल Q 90 डिग्री है, तो अपने को कर्ण लंब आधार मालूम होनी चाहिए, और जो दो वैल्यू गिवन है, तीसरी वैल्यू निकालने के लिए अपने को पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण की वैल्यू गिवन दे रखी है, लंब की वैल्यू गिवन दे रखी है, तो आधार की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन आधार की वैल्यू इससे फाइंड कर सकते हैं। फिर अपने जो क्वेश्चन है tan p माइनस कोट r है, तो tan p यानी p के साथ, यानी ये थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा हुआ आधार, यानी क्यू आर बटा हुआ क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। इसी तरह कोट आर का मान ज्ञात करना है, तो आर यानी ये वाला आर, एंगल आर के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा हुआ लंब, तो आधार क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू। तो जो पी क्यू आर का मान दे रखा वो 5 दे रखा है, पी क्यू का मान कितना दे रखा 12, तो इसका भी ये हो जाएगा 5/12, ये दोनों कैंसिल होने पर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। अब अपन थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी, तो ए बी का मान है, ए बी का मान क्या है इसमें, ए बी का मान है √7, एसी का मान क्या है यहाँ पे, एसी का मान है, एसी का मान है अपने 4, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह tan A का मान ज्ञात करना है, तो tan A का मान क्या आ जाएगा, tan A का मान लंब बटा हुआ आधार, क्या आएगा लंब बटा हुआ आधार, तो लंब बटा हुआ आधार, लंब क्या है यहाँ पे, लंब है BC, तो यहाँ BC आ जाएगा। आधार क्या है AB, तो AB हो जाएगा। आधार की वैल्यू क्या है, यानी AB का जो मान आया वो क्या है √7 आया, ये लंब बटा हुआ आधार है ना, तो लंब हो जाएगा BC अपॉन AB, तो BC का जो मान है वो क्या है 3 है, और जो AB का मान है वो क्या है √7, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, इसमें किसकी वैल्यू गिवन है, यानी उसका फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, जैसे sin a बराबर 3/4 है, तो लंब बटा हुआ कर्ण अपने को मालूम होना चाहिए इसका फॉर्मूला। अब तीसरी साइड कौन सी होती है, आधार, तो आधार अपन पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से याद कर सकते हैं, जिससे इसकी वैल्यू ए बी बराबर √7 है। अब देखो, अब अपने को कोसे का मान ज्ञात करना है, कोसे का फॉर्मूला होता है आधार बटा हुआ कर्ण, क्या होगा, पहला होगा साइन का, दूसरा होगा कोस का, तीसरा होगा टेन का, यानी आधार बटा हुआ कर्ण ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ए बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए बी की वैल्यू होगी √7, और ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी की वैल्यू होगी 4। इसी तरह tan A का फॉर्मूला होगा लंब बटा हुआ आधार, यानी BC अपॉन AB, तो BC का जो मान गिवन है वो कितना है 3, और AB का मान कितना है √7, तो 3/√7 हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं डायग्राम बना के, इससे इजीली सोल्व हो जाएगा। इसी तरह अपन क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो अपने को sin A प्लस 1A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को
जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या दे रखा है, 15 cot A बराबर 8 दे रखा है। तो अपने को sin A और cos sec A का मान निकालना है। तो अपने का जो A दे रखा है वो क्या दे रखा है, एंगल A दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो सबसे पहले अपन इसको लिखते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, किसमें होगा, डिवाइड में होगा। तो cot A इक्वल क्या हो जाएगा, 8/15। यानी cot A का फॉर्मूला क्या होता है, cot A का फॉर्मूला होता है लाल कलर की सहायता से अपन क्या करेंगे, पहले वाला साइन का होता है, दूसरा वाला cot का होता है, तीसरा वाला कौन सा होता है, tan का होता है। तो tan का इनवर्स क्या होगा, cot होगा। यानी आधार बटा हुआ लंब किसका होगा, cot थीटा का फॉर्मूला होगा। तो इस यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा हुआ लंब। जब अपने पास आधार तथा लंब की वैल्यू गिवन है तो अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अपने को कर्ण की वैल्यू मान निकालनी है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ये ए, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, इसमें ए थीटा दे रखा है, यानी ये थीटा होगा, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री की अपोजिट साइड ये तो हो जाएगी कर्ण, थीटा की अपोजिट साइड यानी ये वाली बीसी वाली हो जाएगी लंब, तो जो तीसरी वाली साइड होगी वो क्या होगी, आधार। यानी आधार की वैल्यू दे रही है 8 और लंब की वैल्यू दे रही है 15। तो अपने को कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू क्या, A तथा C के मध्य की जो दूरी है वो कर्ण है, तो AC स्क्वायर। लंब की वैल्यू क्या है, यहाँ पे B और C के मध्य की दूरी है, तो BC लिख देंगे यहाँ पे, तो BC का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार। आधार क्या है, यहाँ पे A तथा B के मध्य की दूरी है, तो AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने को AC का मान ज्ञात करना है, तो BC का जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है, यानी BC का मान दे रखा है, यहाँ पे लिख लो अगर समझ में नहीं है। तो BC का जो मान होगा वो क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, और आधार यानी AB की मध्य की दूरी क्या होगी, इसमें AB की दूरी होगी 8 सेंटीमीटर। तो अपने को AC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन, AC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, यानी BC का मान क्या दे रखा है, इसमें 15 दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। अब AB का मान कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। तो 15 का होल स्क्वायर क्या होगा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 225 आएगा, यानी 225 आएगा। 8 का होल स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 64। इन दोनों को 8 करने पर क्या आएगा, 289 आएगा। क्या आएगा, 289, यानी इधर स्क्वायर इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 289 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। आपको रूट याद होने चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैंने पहले समझाया था कि इसका एल्सियम लेकर की आप पेयर बना के उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो AC का मान आया वो क्या है यहाँ पे 17 आया। तो सबसे पहले अपने AC का मान आ गया, AB का मान आ गया और BC का मान, यानी तीनों भुजाओं का मान अपने को मालूम है, तो अपन sin A तथा sec A का मान अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले होगा sin A। sin A क्या है यहाँ पे, sin A का जो फॉर्मूला होगा लाल कलर के साथ क्या होगा, लंब बटा हुआ कर्ण। तो लंब बटा हुआ कर्ण लिख दो यहाँ पे। लंब की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लंब की वैल्यू है यानी BC की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 है, तो यहाँ 15 लिख दो। जो कर्ण की वैल्यू है वो AC की वैल्यू क्या है 17,
तो यहाँ 17 लिख दो, तो 15/17 हो गया। इसी तरह सेकंड वाला यानी सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे सेक ए का फॉर्मूला होगा यानी जो कोस का इनवर्स होगा वो सेक होगा। यानी कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटावा कर्ण, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटावा आधार हो जाएगा। यानी सेक का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटावा आधार। यानी कर्ण की वैल्यू क्या है यहाँ पे AC, आधार क्या है यहाँ पे AB, तो AB। AC की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, AC की वैल्यू गिवन है 17, तो यहाँ 17 पुट कर देंगे। तो AB का मान क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। अब दोनों का मान अपने को मालूम हो चुका है। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन रीड करना है, किसकी वैल्यू गिवन है उसका अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर अपने को इसका त्रिभुज बना के, समकोण त्रिभुज बना के इसकी सहायता से कि अपने को कौन सी वैल्यू गिवन है और किसके थीटा के सापेक्ष, अपने को A के सापेक्ष ज्ञात करनी है, C के सापेक्ष ज्ञात करनी है। ये भी अपने को एक इम्पोर्टेंट बात अपने को मालूम होनी चाहिए। उसके बाद दो भुजा की वैल्यू गिवन होगी, तो तीसरी भुजा की वैल्यू अपन पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें ज्ञात किया था अपन ने, कर्ण का जो मान आया था वो क्या आया था, 17 आया था। इसी तरह पर अपने को साइन ए सेक ए का फॉर्मूला अपने को मालूम होना चाहिए, इसका मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटाव कर्ण। लंब बटाव कर्ण यानी 15, लंब की वैल्यू क्या है 15 और कर्ण की वैल्यू क्या है 17, 15/17 हो जाएगा। इसी तरह सेक ए का जो मान होगा वो क्या होगा, कर्ण बटाव आधार यानी AC/AB। AC का जो मान दे रखा है वो 17 दे रखा है और आधार का मान कितना दे रखा है, यानी ये वाला मान, यानी AB की वैल्यू क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह डायग्राम बना के अपन ये क्वेश्चन अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए अपने को फॉर्मूले तथा पाइथागोरस प्रमेय का मान अपने को ज्ञात होना चाहिए। इसी तरह अपन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना है, यानी एक की वैल्यू दे रखी है, अपन जानते हैं कि 6 होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, तो एक की वैल्यू गिवन है तो अपने को पांचों की वैल्यू अपने को और फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अपन पहले इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो सेक थीटा इक्वल 13/12 यानी 13/12 होगा। तो सबसे पहले सेक थीटा का अपने को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसी तरह अपन कैसे याद करेंगे, लाल कर्ता की सहायता से याद करेंगे। सबसे पहला वाला फॉर्मूला होता है साइन का, दूसरा वाला होगा आधा बटा कोस का, तीसरा कितना होता है टेन का, तो लंब बटावा आधार होगा। तो अपने को सेक का चाहिए, यानी सेक इसका इनवर्स होता है, कोस का इनवर्स होता है, यानी इसका इनवर्स क्या होगा, कर्ण बटावा आधार। जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, कर्ण बटावा आधार की होगी। अब कर्ण तथा आधार की वैल्यू अपने को गिवन है, तो अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लंब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लंब की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए अपन सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें A तथा B तथा C दे रखा है और इसमें थीटा दे रखा है, तो मैं इस थीटा एंगल C को थीटा मानता हूँ, ठीक है, और एंगल B को क्या मानता हूँ 90 डिग्री। तो अपन जानते हैं कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड यानी AC दे रखी है वो क्या होगी, कर्ण होगी, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, कर्ण। थीटा के अपोजिट साइड यानी ये वाली वैल्यू जो दी हुई इवन होगी वो किसकी होगी, ये होगी लंब, और जो तीसरी साइड होगी वो किसकी होगी, आधार की वैल्यू गिवन होगी, किसकी होगी, आधार की वैल्यू गिवन होगी, यानी लंब आधार और कर्ण हो गया, ठीक है ना। अब देखो कर्ण की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, A तथा C के मध्य की दूरी होगी, तो अपन इसको लिखेंगे AC इक्वल क्या लिखेंगे यहाँ पे, AC की वैल्यू क्या है 13 है, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह आधार यानी B तथा C की मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख देंगे अपन यहाँ पे। तीसरी वैल्यू कौन सी होती है, लंब, तो AB का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज अपने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय अपन इसमें लगाएंगे समकोण त्रिभुज में, तो ABC बराबर क्या हो जाएगा, वो एक कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो कर्ण की वैल्यू होगी वो कर्ण की वैल्यू क्या होगी, A तथा C के मध्य की दूरी होगी, तो AC स्क्वायर
लंब की वैल्यू क्या होगी ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या होगा बी सी, तो बी सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए सी का जो मान दे रखा वो कितना दे रखा है 13 का, यानी 13 का होल स्क्वायर। ए बी का मान अपने को ज्ञात करना है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह बी सी का मान कितना दे रखा है 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब देखो 13 को 13 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब होता है 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ रहेगा 169, या ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जाएगा 12 को 12 से, यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 144, यानी प्लस का इधर आएगा किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, तो 169114। तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी √25। तो ए बी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अपने तीनों साइड का मान आ चुका है, ए बी का मान आ चुका है 5, ए सी का मान 13, बी सी का मान कितना आ रखा है 12 सेंटीमीटर। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले लंब बटा कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे ए तथा बी, तो कर्ण क्या है ए सी, यानी जो ए बी का मान है वो क्या है यहाँ पे 5 है, ए सी का मान कितना है ए तथा सी, ए सी का मान है इसमें 13 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा का मान क्या आ गया 5/13, दूसरा फॉर्मूला, यानी कोस थीटा, यानी आधार बटा हुआ कर्ण किसका होगा कोस थीटा का फॉर्मूला होगा। तो कोस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आधार बटा हुआ कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे BC अपॉन AC, यानी जो BC का मान है वो कितना दे रखा है इसमें 12, यानी 12/13 दे रखा है। ठीक है, जो थर्ड वाला फॉर्मूला होगा वो किसका होगा tan का फॉर्मूला होगा। तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे AB अपॉन BC, यानी जो AB का मान है वो क्या है यहाँ पे AB का मान है यहाँ पे 5, और BC का मान क्या है यहाँ पे BC का मान है 12। ठीक है, अब देखो साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है कोसेक। तो जो फोर्थ फॉर्मूला होगा वो किसका होगा अपने कोसेक का होगा, यानी जो कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा साइन का इनवर्स, यानी कर्ण बटा लंब। कर्ण की वैल्यू क्या दे रही थी इसमें AC, और जो लंब की वैल्यू दे रही थी वो क्या दे रही थी AB, तो इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी इसका 5/13 है, यानी 5/13, तो इसका इनवर्स कर लो तो 13/5 हो जाएगा। इस तरह जो पांचवा फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा tan का इनवर्स बनेगा। सेक का अपने को वैल्यू गिवन ही है, तो tan का वैल्यू हो जाएगी यानी cos थीटा, tan का इनवर्स क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा आधार बटा लंब होगा। आधार क्या है यहाँ पे BC अपॉन AB, यानी 12 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह सेक थीटा का मान अपने को गिवन था, और अपने 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अपन ने ज्ञात कर लिया है। तो सबसे पहले अपने को सेक थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद अपने को एक डायग्राम बनाना है, उसमें थीटा कौन सा गिवन है वो अपने को फाइंड होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। उसका कर्ण लंब आधार अपन मान लेंगे, थीटा के अपोजिट साइड कर्ण, ये लंब, थीटा के अपोजिट साइड लंब, और ये तीसरी साइड आधार हो जाएगी। तो पारदर्श प्रमेय क्या होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इससे अपन आधार की वैल्यू फाइंड कर ली 5 सेंटीमीटर। अपने को ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद नहीं तो अपने को इसकी सहायता से अपन बना सकते हैं। जैसे लंब बटा कर्ण है तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, आधार बटा कर्ण किसका हो जाएगा कोस का हो जाएगा, लंब बटा आधार किसका हो जाएगा tan का हो जाएगा। साइन का इनवर्स कोसेक होता है, tan का इनवर्स cos थीटा होता है। तो इसमें अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह अपन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है 8.1 का, तो इसमें जो दे रखा है यदि एंगल A और एंगल B क्या दे रखा है एक न्यून कोण,
न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण वे वैल्यू होती है जो 90 डिग्री से जो कम वैल्यू होती है वो न्यून कोण होती है। जैसे 45 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 75 डिग्री हुआ, यानी जो 90 से जो कम वैल्यू होगी वो न्यून कोण में होती है। तो अपने को जो गिवन है वो क्या दे रखा है? cos A तथा cos B का मान अपने को बराबर दे रखा है, ठीक है ना। तो अपने को एंगल A तथा एंगल B का मान ज्ञात करना है इसमें। तो जो इसका आंसर होगा वो कैसे होगा? गिवन क्या अपने क्वेश्चन में, यानी cos A इक्वल cos B अपने को गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है अपने को? एंगल A किसके इक्वल आना चाहिए? एंगल B के इक्वल आना चाहिए। एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, तो सबसे पहले अपने को इसका क्या बनाना पड़ेगा? एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूं समकोण त्रिभुज का। इसमें A और B क्या है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण है तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर दो न्यून कोण होंगे तो ये क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, यानी एंगल B क्या होगा? 90 डिग्री का होगा और ये B हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को ये प्रूव करना है अपने को आंसर में, और गिवन ये दे रखा अपने को cos A इक्वल cos B। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करता है। cos A इक्वल क्या हो जाएगा? cos B, यानी A को क्या मानना है अपने को? थीटा मानना है। तो ये थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगी कर्ण, और ये हो जाएगी आधार। ये तो है A के सापेक्ष। अगर B के सापेक्ष मानेंगे तो B के सापेक्ष अगर मानेंगे तो ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी कर्ण। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos A का फॉर्मूला यानी cos का फॉर्मूला क्या होगा? cos का फॉर्मूला होगा अपने आधार बटा हुआ कर्ण। तो यहाँ पे लिखो आधार बटा हुआ कर्ण, ये भी हो जाएगा आधार बटा हुआ कर्ण। अब देखो ये क्या है? क्वेश्चन cos A के सापेक्ष है और इसमें cos B के सापेक्ष अपने को ज्ञात करना है। तो मैं एक डायग्राम और बना के बता रहा हूँ आपको, इससे ये क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। जैसे A ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, तो इसमें एंगल B दे रखा है। डायग्राम में होगा वो क्या होगा? ये एंगल C क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और A और B क्या दे रखे हैं? यहाँ पे न्यून कोण दे रखे हैं। तो इसमें एंगल A थीटा था, इसमें एंगल B क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। थीटा की अपोजिट साइड ये कौन सी होगी? ये हो जाएगी, ये तो हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। अब देखो दो डायग्राम हो गए, ये तो एंगल A के सापेक्ष है और ये एंगल B के सापेक्ष है। तो सबसे पहले आधार बटा कर्ण, यानी आधार क्या होगा? यहाँ पे AC होगा। आधार की वैल्यू क्या होगी? AC अपॉन कर्ण की वैल्यू क्या है? AB लिख देंगे यहाँ। इसी तरह इसमें देखो क्वेश्चन नंबर बी में ये लंब होगी, तो AC अपॉन क्या हो जाएगा? आधार की वैल्यू क्या होगी? ये तो होगी लंब, ये हो जाएगी आधार, तो आधार की वैल्यू होगी BC। तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी? कर्ण की वैल्यू होगी AB। इसमें आया AC अपॉन AB, इसमें आया BC अपॉन AB। AB दे जाएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बचेगा? AC इक्वल BC। AC इक्वल BC, यानी जो AC तथा BC की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। अगर AC और BC की वैल्यू इक्वल होगी तो हम जानते हैं कि AC अगर दो भुजा अगर त्रिभुज में इक्वल होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अगर इसकी दो भुजाएं बराबर होगी तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी एंगल B और एंगल A क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल B के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के कारण, यानी भुजाएं समान होने पर उसके विपरीत कोण बराबर होते हैं। AC और BC अगर भुजाएं बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल को जैसे AC है,
AC का जो अपोजिट एंगल होगा वो कौन सा होगा, B होगा, और इसके अपोजिट कौन सा होगा, A होगा। तो एंगल A और एंगल B क्या हो जाएंगे, ये समान हो जाएंगे। तो भुजाएं समान होने पे उसके विपरीत कोण बराबर हो जाते हैं, और दो भुजाएं जो बराबर होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज का अपन यूज करते हैं। यानी समद्विबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है उसके आधार पर एंगल A और एंगल B क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ, जो एंगल A और एंगल B न्यून कोण दे रखे हैं, अपने को जो वैल्यू गिवन है वो cos से इक्वल क्या दे रखा है, cos भी दे रखा है। तो cos है यानी ये डायग्राम यूज करना अपने को, A के सापेक्ष आधार बटाव कर्ण हो जाएगा। आधार की वैल्यू क्या होगी AC, कर्ण की वैल्यू क्या होगी AB, तो AC अपॉन AB हो जाएगा। इसी तरह आधार बटाव कर्ण इस वाले डायग्राम में देखो B के सापेक्ष, तो BC अपॉन क्या हो जाएगी, BC अपॉन हो जाएगी AB, यानी आधार बटाव कर्ण हो जाएगी। अब देखो ये AB और AB इक्वल इधर जाएगा तो डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बचा, AC इक्वल BC। तो AC और BC अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी एंगल A एंगल B क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके आमने सामने कोण भी क्या होते हैं, बराबर।